हेलो गाइस, आई एम संजय बलवानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल संजय सर की पाठशाला। गाइस 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हमारा चल रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिस्कशन किया था, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। आज के क्लास में गाइस हम लोग पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ में ही उनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले गाइस आप देख सकते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि आपको पता है कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो पोलर फॉर्म के लिए आपको a की वैल्यू r cos थीटा और b की वैल्यू r sin थीटा पुट करनी पड़ेगी। a की वैल्यू आपको r cos थीटा और b की वैल्यू आपको r sin थीटा पुट करनी पड़ेगी। तो a के बदले आपका r cos थीटा आ गया, I एज इट इज, b के बदले r sin थीटा आ गया। आर आप यहां से कॉमन निकाल सकते हैं, तो z इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। दिस इज कॉल्ड एज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। बहुत ही आसान है, a के बदले आपको r cos थीटा, b के बदले r sin थीटा, है ना। और फाइनल आंसर आपका क्या रहेगा, r कॉमन निकालेंगे तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया पोलर फॉर्म। नेक्स्ट है गाइस एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी पोलर फॉर्म से ही आता है। जैसे कि हमने z इज इक्वल टू a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, तो a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, b इक्वल टू आर साइन थीटा। a के बदले आर कॉस थीटा, b के बदले आर साइन थीटा, आर कॉमन, तो बच रहा है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। बट गाइस यहाँ पे यूलर्स फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू होती है e का पावर आई थीटा। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को आप लिख सकते हो e का पावर आई थीटा एज आर एज इट इज। आर गाइस एज इट इज, ये जो है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये किसकी वैल्यू होती है गाइस, e का पावर आई थीटा। यहाँ पे लिखा है मैंने e का पावर आई थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो गाइस ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो गाइस आपको सिर्फ फाइनल रिजल्ट याद रखना है ना, आपको ये फाइनल रिजल्ट याद रखना है गाइस। z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, z इज इक्वल टू r e का पावर आई थीटा। इसी तो ओके गाइस। और r का फॉर्मूला है मॉड ऑफ z। r मतलब क्या होता है गाइस, मॉड ऑफ z, है ना। वो भी मैं आपको बता देता हूं, r का मतलब क्या होता है गाइस, मैग्नीट्यूड ऑफ z। r का मतलब होता है गाइस मैग्नीट्यूड ऑफ z होता है। तो दिस इज r इक्वल्स z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। थीटा तो आपको पता है एम्पलीट्यूड ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z बोलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा है कि कैसे हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ z निकालते हैं गाइस, थीटा कैसे निकालते हैं। तो z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। r मतलब मॉड ऑफ z और थीटा मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ z, आपको पता है कैसे निकालते हैं। ये हो गया पोलर फॉर्म, z इज इक्वल टू r e का पावर आई थीटा। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना गाइस। तो ये नोट डाउन कर लीजिए गाइस। प्रॉब्लम्स के साथ स्टार्ट करते हैं इसके बाद। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। आपको क्या करना है गाइस, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। बहुत सिंपल है गाइस, बहुत आसान है। ठीक है, कैसा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आइए गाइस देखते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा गाइस। क्या करना पड़ेगा, जैसा पिछले क्लासेस में आप मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकालते थे वो तो आपको निकालना ही है, और एक दो एक्स्ट्रा स्टेप्स करने हैं बस, और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस √3i। समझ रहे हैं, कंपेयर करते थे आप किसके साथ, कंपेयर विथ z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो a आपको मिलेगा -1, b आपको मिलेगा √3। बताइए -1, √3, a आपका x कोऑर्डिनेट होता है, b आपका y कोऑर्डिनेट होता है, याद है कि नहीं है। a आपका x कोऑर्डिनेट, b आपका y कोऑर्डिनेट। -1, √3 कौन से कोऑर्डिनेट में लाया करेगा, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। लास्ट क्लास में आपको बताया इस क्वाड्रेंट वगैरह बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। पिछला वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। -1, √3 लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z, r इक्वल्स टू क्या, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ए मतलब रियल पार्ट, बी मतलब इमेजिनरी पार्ट गाइस, ठीक है। ए मतलब रियल पार्ट, बी मतलब इमेजिनरी पार्ट। तो आर मतलब मॉड ऑफ जेड निकालने का क्या फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू बताइए स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 मतलब रूट ऑफ 4। तो आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 2। ये आपको गाइस यहां पर मिल चुका है, आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 2 मिल चुका है गाइस। बताइए एज -1, √3 lies in second quadrant, therefore थीटा मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, क्या फॉर्मूला होता है गाइस बताइए, थीटा मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड का पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ बी बाय ए, मतलब थीटा इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ बी। बी की वैल्यू है √3 अपॉन -1। सो थीटा इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल्स टू पाई, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा। थीटा इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ √3 पाई बाय 3। तो थीटा मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड आपको मिल गया 2 पाई अपॉन 3। तो आपको गाइस आर और थीटा मिल चुका है। द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल्स टू आर, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। पोलर फॉर्म क्या होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, z इज इक्वल्स टू आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। z इज इक्वल्स टू आर, आर की वैल्यू है 2 cos थीटा 2 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाय 3। इसकी वैल्यू वगैरह आपको गाइस नहीं निकालना है, cos ऑफ 2 पाई बाय 3 साइन ऑफ 2 पाई बाय 3 आपको कैलकुलेट नहीं करना है, बस आपको इतना ही एग्जाम में करना है गाइस। इतना ही आपसे एक्सपेक्टेड है, आपको ये cos 2 पाई बाय 3 साइन 2 पाई बाय 3 की वैल्यू निकालनी नहीं है। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, बताइए क्या फॉर्मूला था गाइस, z इज इक्वल टू आर ई का पावर आई थीटा। क्या था, z इज इक्वल टू आर ई का पावर आई थीटा। तो z इज इक्वल टू आर की वैल्यू 2 है, ई का पावर आई थीटा है 2 पाई अपॉन 3, ठीक है। तो ये हो गया गाइस आपका क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आप देख सकते हो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकाला था गाइस। तो यहाँ पे आपको मॉड्यूलस और आर्गुमेंट तो निकालना ही है, साथ में सिर्फ आपको गाइस ये 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा करने हैं बस। पोलर फॉर्म निकालने के लिए आपको ये वाली स्टेप करनी है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालने के लिए आपको ये वाली स्टेप करनी है। जस्ट आपको फॉर्मुलेस पे वैल्यू पुट करनी है गाइस, और कुछ भी नहीं करना है। z इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर की वैल्यू पुट करनी है, थीटा की वैल्यू पुट करनी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म z इज इक्वल टू आर ई का पावर आई थीटा, आर ई का पावर आई थीटा। ये आपका हो गया पोलर फॉर्म, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। से आपको वैल्यूज पुट अप करनी है गाइस, नोट कर लीजिए। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर -i दिया हुआ है, इसको आप लिख सकते हो 0 -1i। क्या लिख सकते हो गाइस इसको आप 0 -1i। तो लेट z इज इक्वल्स टू 0 -1i, है ना। कंपेयर करोगे गाइस किसके साथ, कंपेयर विथ z इज इक्वल्स टू a प्लस ib के साथ। तो आपको a मिलेगा 0 और b मिलेगा -1। x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, है ना। a मतलब गाइस आपका x कोऑर्डिनेट, a मतलब क्या होता है गाइस आपका x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट पॉइंट का 0 है ना। पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, 0, मतलब द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0 देन द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। अब पॉजिटिव y एक्सिस की नेगेटिव y एक्सिस, तो b की वैल्यू माइनस है, देयरफॉर the given point 0,
-1 लाइज ऑन नेगेटिव y एक्सिस। कहां लाया करेगा? नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर। पॉइंट कहां लाया करेगा गाइस बताइए? नेगेटिव y एक्सिस पर। r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इक्वल्स टू बोलो 0 -1 का स्क्वायर 1 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 मतलब कितना होगा? तो r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एज द गिवन पॉइंट लाइज ऑन नेगेटिव y एक्सिस, देयरफॉर थीटा मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू हो जाएगा 3π/2। 3π/2 मतलब 270 डिग्री। समझ रहे हैं आप लोग, है ना? आपके पास वो टेबल होना चाहिए गाइस, मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट, है ना गाइस? मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ही पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी तक कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। तो पॉइंट आपको कहां ला कर रहा है? नेगेटिव y एक्सिस पे। आप देखिए नेगेटिव y एक्सिस पे 3π/2 होता है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है गाइस। ठीक है, तो आपको थीटा मिल गया है। द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो z इज इक्वल्स टू r की वैल्यू कितनी है? 1 cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये आपका क्या हो गया गाइस? पोलर फॉर्म हो गया। क्या हो गया? पोलर फॉर्म। आपको cos 3π/2 sin 3π/2 वगैरह की वैल्यू निकालनी नहीं है, आपको यहीं तक ही सॉल्व करना है। इसके आगे आपको गाइस सॉल्व नहीं करना है। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल्स टू r e का पावर i थीटा। r की वैल्यू कितनी है? 1। e का पावर i थीटा कितना है? 3π/2। देयरफॉर z इज इक्वल्स टू r e का पावर i 3π/2। ये आपका हो गया गाइस कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हो गया गाइस? ये कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन से फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आपका गाइस ये हो गया पोलर फॉर्म, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बहुत ही सिंपल है, नोट कर लीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको z की वैल्यू -1 दी हुई है गाइस। क्या दी हुई है? -1। इसको आप क्या लिख सकते हो गाइस? बोलो -1 को -1 प्लस 0i। क्या लिख सकते हो? -1 प्लस 0i। कंपेयर करोगे गाइस किसके साथ? कंपेयर विथ z इज इक्वल्स टू a प्लस ib। तो गाइस a का वैल्यू मिलेगा -1 और b का वैल्यू मिलेगा 0। y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0। एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, b मतलब y कोऑर्डिनेट, a मतलब x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट 0 है। अगर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब वो पॉइंट x एक्सिस पे लाया करता है। ये बेसिक से गाइस आपको पता है। अगर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है मतलब वो पॉइंट x एक्सिस पे लाया कर रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस या नेगेटिव x एक्सिस। तो a की वैल्यू -1 है ना? तो नेगेटिव x एक्सिस। देयरफॉर गिवन पॉइंट -1, 0 लाइज ऑन नेगेटिव x एक्सिस। तो r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z, है ना? कितना हो जाएगा ये? स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z आपको मिल चुका है गाइस +1। क्या मिल चुका है? +1। एज द गिवन पॉइंट लाइज ऑन नेगेटिव x एक्सिस, एज द पॉइंट लाइज ऑन द नेगेटिव x एक्सिस। नेगेटिव x एक्सिस पे थीटा मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ z कितना होता है? टेबल आपके सामने होना चाहिए अभी, कॉपी का जो आपने कॉपी में टेबल ड्रॉ किया है गाइस वो आपके सामने होना चाहिए। नेगेटिव x एक्सिस पे थीटा एम्पलीट्यूड ऑफ z की वैल्यू कितनी होती है? बोलिए, पाई होती है। कितनी होती है? पाई। चलिए, देयरफॉर द पोलर फॉर्म
ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, बोलो क्या होता है पोलर फॉर्म, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो z इज इक्वल टू आर की वैल्यू 1 है, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। क्या हो रहा है वैल्यू, z इज इक्वल टू आर कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। आपको वैल्यूज वगैरह नहीं निकालनी है कॉस पाई साइन पाई की, आपको यहीं तक ही करना है गाइस। ये होगा पोलर फॉर्म, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है गाइस, z इज इक्वल टू आर ई का पावर आई थीटा, आर की वैल्यू 1 है, ई का पावर आई थीटा की वैल्यू पाई है। ये आपका हो गया गाइस एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कितना आसान है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा है मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट, वहां तक करना है और सिर्फ आखिरी में 2 स्टेप्स करनी है, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। नोट कर लीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, 1.3 का फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्रेस करना है पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो गाइस आपको डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ना, याद है कुछ, लेट z इज इक्वल टू 1/1 प्लस आई। जब कभी भी गाइस डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, जब कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एडजस्ट करोगे। क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एडजस्ट, 1 into 1 minus i, 1 minus i, a plus b into a minus b, a plus b into a minus b, a square minus b square। तो z is equals to 1 minus i upon 1 minus i square की वैल्यू -1, मतलब 1 minus i, 1 minus of -1 2, मतलब z is equals to 1/2 minus 1/2 i। तो अभी तो आपने z को सिंप्लीफाई किया है ना, आपको z सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दिया था अभी तक के गाइस, आपने सिर्फ z को सिंप्लीफाई किया है। क्या किया है, सिंप्लीफाई। तो z कितना आ रहा है, 1/2 माइनस 1/2 आई, सेपरेट कर दिया ना आपने, 1/2 माइनस 1/2 आई। ठीक है, कंपेयर करोगे गाइस किसके साथ, बोलो, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी के साथ। ठीक है, कंपेयर करोगे किसके साथ, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। देयरफॉर a मिलेगा आपको 1/2 है ना, a क्या मिलेगा 1/2 और b मिलेगा -1/2। a क्या मिलेगा गाइस 1/2 और b मिलेगा -1/2। मतलब a की वैल्यू, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या है, ग्रेटर देन 0, और b मतलब y कोऑर्डिनेट क्या है, लेस देन 0। a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और b की वैल्यू लेस देन 0। a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, b की वैल्यू लेस देन 0। a पॉजिटिव, b नेगेटिव, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। देयरफॉर द गिवन पॉइंट 1/2, -1/2 लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। गाइज ये तो आपको आना चाहिए, पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आया ना। ठीक है, तो r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट मतलब a का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट मतलब b का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर। तो r इक्वल टू मॉड ऑफ z, बताइए क्यों, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो r इक्वल टू मॉड ऑफ z 1/4 प्लस 1/4 कितना 2/4, मतलब 1/√2। नहीं समझा, अरे हाँ या ना, ये 2 और 4 कैंसिल हो गया ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है ना। आपके लिए चलो एक बार स्टेप लिख लेता हूं, r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1/√2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है। अब एज द गिवन पॉइंट लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, एज द गिवन पॉइंट लाइज इन 4th quadrant, therefore theta मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू 2 पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय a। थीटा मतलब क्या हो जाएगा, बोलो, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय a। तो थीटा विल बी 2 पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b। b की वैल्यू कितनी है -1/2 और a की वैल्यू 1/2। समझ रहे हो, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा विल बी 2 पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ -1, मतलब थीटा विल बी 2 पाई माइनस
tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है पाई बाय 4, मतलब 8 पाई माइनस पाई बाय 4, तो थीटा मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड आपको मिल गया 7 पाई बाय 4। थीटा मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड आपको कितना मिल गया 7 पाई बाय 4। अभी तक के आपने मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट निकाला है, अब आपको क्या करना है पोलर फॉर्म, द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, बोलो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो z इज इक्वल टू r, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 1/√2, 1/√2 cos थीटा प्लस i sin थीटा, है ना। 7π/4 cos 7π/4 sin 7π/4 की वैल्यू आपको नहीं निकालनी है, आपको यहीं तक ही लिखना है गाइस, ठीक है। तो आपने गाइस यहाँ पे क्या निकाली है, पोलर फॉर्म निकाली है, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल टू r e का पावर i थीटा, r की वैल्यू 1/√2 e का पावर i, थीटा की वैल्यू 7π/4। तो ये आपका हो गया गाइस क्या, बोलिए, ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म गाइस दोनों ही निकाल लिए है ना। हम लोगों ने पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों ही निकाल लिए, नोट कर लीजिए गाइस। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1.3 का फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन। एक्सप्रेस करना है पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1 + 2i अपॉन 1 - 3i। तो आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो पहले तो आप लेट कर लो, z इज इक्वल टू 1 + 2i अपॉन 1 - 3i। क्या करोगे बताओ, जब कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा तो आप क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का एडजस्टमेंट करोगे। क्या करोगे गाइस, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का एडजस्टमेंट। चलो मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट्स को बताओ मुझे, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, 1 × 1 1, 1 × +3i 3i, 2i × 1 2i, 2i × 3i 6i का स्क्वायर अपॉन a - b a + b, a - b a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। z इज इक्वल टू 1 + 5i + 6i स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और i स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू, बोलिए गाइस, 1 - 6 - 5 प्लस 5i अपॉन 1 - 9 of -1। So this will be -5 plus 5i, 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 और 1 10 हो जाएंगे गाइस। तो सेपरेट कर दोगे, z इज इक्वल टू -5/10 प्लस 5/10i, दैट विल बी z इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2i। तो अभी तक के गाइस आपने तो z को सिर्फ एक प्रॉपर फॉर्म में लाया है ना, a + ib के फॉर्म में। इतना आपको सिंप्लीफाई करना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन गाइस आपको इस तरीके से दिया था, डिनोमिनेटर को कॉम्प्लेक्स नंबर में था। कंपेयर करोगे किसके साथ, z इज इक्वल टू a + ib के साथ, तो a मिलेगा -1/2 और b मिलेगा 1/2। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव मिल रहा है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मिल रहा है। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव मिल रहा है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मिल रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में x की नेगेटिव वैल्यू होती है, y की पॉजिटिव वैल्यू होती है, बताइए। गिवन पॉइंट 1/2 -1/2 1/2 लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है गाइस कि x की वैल्यू नेगेटिव होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4। तो r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 2/4, मतलब 1/2। 2 और 4 कैंसिल हो गए, तो r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1/√2। तो r मतलब मॉड ऑफ z हमको मिल चुका है गाइस, है ना। r मतलब मॉड ऑफ z हमको मिल चुका है। चलिए
as the given point lies in कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, as the given point lies in second quadrant, therefore theta is equals to pi plus tan inverse of b by a. Theta is equals to pi plus tan inverse of b by a. तो pi plus tan inverse of b, b की वैल्यू कितनी है 1/2 अपॉन a माइनस 1/2. तो थीटा इज pi प्लस tan इनवर्स ऑफ -1, मतलब थीटा माइनस tan इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, मतलब पाई माइनस पाई बाय 4, मतलब 3π/4. समझ रहे हैं आप लोग, है ना. tan इनवर्स ऑफ -1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 हो गया. तो थीटा मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ z, थीटा मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ z आपको मिल गया कितना 3π/4. थीटा मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ z हमको मिल चुका है 3π/4. सही है गाइस, है ना. अब द पोलर फॉर्म ऑफ complex number is z is equals to r cos theta plus I sin theta. z is equals to r cos theta plus I sin theta. r की वैल्यू है 1/√2 cos of 3π/4 plus I sin of 3π/4. तो ये आपका हो गया गाइस z. क्या हो गया ये z कौन से फॉर्म में गाइस, पोलर फॉर्म में. cos 3π/4 sin 3π/4 का वैल्यू आपको नहीं निकालना है, आपको यहीं तक ही करना है गाइस. तो ये आपने निकाल लिया है गाइस पोलर फॉर्म. द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल टू r e का पावर i थीटा. r की वैल्यू है 1/√2 e का पावर i थीटा, मतलब 3π/4. तो ये आपका हो गया गाइस एक्सपोनेंशियल फॉर्म. कौन सा फॉर्म हो गया ये बताइए. ये आपका क्या निकल गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकल गया. क्या निकल गया गाइस बताइए आपका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो इस तरीके से गाइस आपने पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों निकाल लिए हैं. नोट कर लीजिए गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस 1.3 एक्सरसाइज का फोर्थ का 6th क्वेश्चन. अगेन आपको गाइस पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. आप अज्यूम कर लोगे लेट z इज इक्वल्स टू 1 + 7i अपॉन 2 - i का होल स्क्वायर. आपको स्क्वायर को एक्सपांड करना पड़ेगा, a - b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा. a² - 2ab + b². तो z इज इक्वल्स टू 1 + 7i अपॉन 2 का स्क्वायर 4 -4i i² की वैल्यू -1. तो z इज इक्वल्स टू 1 + 7i अपॉन 4 - 1 3 - 4i. क्या करोगे बोलो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एडजस्ट करोगे गाइस. क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एडजस्ट करोगे. 3 - 4i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 3 + 4i, है ना. क्या करोगे गाइस बताओ, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपने एडजस्ट किया है ना. चलिए बताइए गाइस, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एडजस्ट किया, मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों ब्रैकेट्स को, है ना. ब्रैकेट्स लगा देता हूं मैं आपके लिए ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो. हाँ, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3 1 × 4i 7i × 3 21i 7i × 4i 28i² अपॉन a - b × a + b a² - b². तो z इज इक्वल टू 3 + 25i + 28i² की वैल्यू -1 9 - 16i². z इज इक्वल टू 3 - 28 -25 + 25i 9 - 16i² की वैल्यू -1 -25 + 25 अपॉन 25. सही है. दैट विल बी -1 + 1i. क्या बन गया,
सेपरेट कर दिया ना गाइस, डायरेक्ट कर दिया मैंने, 25 को सेपरेट कर दो, 25 को सेपरेट कर दिया गाइस, तो z इज इक्वल टू बन गया -1 प्लस i, सेपरेट करके 25 कैंसिल हो गया, है ना। तो ये आपका हो गया z, कितना हो गया z गाइस बोलिए, -1 प्लस 1 है, कितना हो गया -1 प्लस 1 है। कंपेयर करोगे किसके साथ, कंपेयर विथ z इज इक्वल टू a प्लस ib, मतलब a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 1, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 1, मतलब x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, है ना, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आएगा 2। तो r इक्वल टू मॉड ऑफ z इक्वल्स टू अप टू 2 मिल चुका है। r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z कितना मिल चुका है, 2। गिवन पॉइंट a कॉमा b -1, 1 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, कहां लाया करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि x की नेगेटिव वैल्यू y की पॉजिटिव है। आप खुद ही सोचिए x कहां नेगेटिव होता है, y कहां पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय a, मतलब थीटा इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b, b की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन a -1, 1 अपॉन -1 मतलब पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, तो थीटा मिल जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4, मतलब 3 पाई बाय 4। तो थीटा आपको मिल चुका है कितना गाइस बोलो, 3 पाई बाय 4 मिल चुका है थीटा। द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो z इज इक्वल्स टू r की वैल्यू कितनी है गाइस, ये है r हमारा √2, r की वैल्यू हो गई √2 cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos ऑफ 3 पाई बाय 4 sin 3 पाई बाय 4 आपको निकालना नहीं है, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है गाइस, ठीक है। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल्स टू r e का पावर i थीटा, r की वैल्यू √2 e का पावर i, थीटा की वैल्यू है 3 पाई बाय 4। तो ये आपका हो गया गाइस क्या बताइए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पोलर फॉर्म भी आपने निकाल लिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी निकाल लिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस, नोट कर लीजिए। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 12। मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 12 गाइस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में बुक्स में नंबरिंग में मिस्टेक्स है, जो नंबरिंग की गई है उसमें मिस्टेक्स है, तो प्लीज आप ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, है ना। 12वां नंबर क्वेश्चन नहीं है, कुछ और नंबर है, वहां पे नंबरिंग का सीक्वेंस गलत हो गया है इनसे, ठीक है। तो एक्सप्रेस कन्वर्ट करना है गाइस पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आपको z दिया हुआ है, तो जब कभी भी आपको डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर गाइस दिया होता है, क्या करते हो आप बताओ, है ना। जब कभी भी आपको गाइस डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है तो आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एडजस्ट करते हो, तो z इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे इस 2 इंटू 5 10, 2 इंटू माइनस √3i माइनस 2 √3i, 6 √3i इंटू 5 दैट विल बी 30 √3i प्लस इंटू माइनस माइनस 6 √3 इंटू √3 मतलब 6 √3 इंटू √3 इंटू √3 हो जाएगा, तो 6 इंटू 3 18i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेशन पे आप कर लीजिएगा गाइस, बहुत आसान है, कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं था ऐसा, सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई किया। 2 इंटू 5 10, 2 इंटू माइनस √3i माइनस 2 √3i, 6 5 30, साथ में √3i, 6 √3 6 √3 हो जाएगा 18i इंटू आई स्क्वायर, तो z मिलेगा 10, 30 में से 2 गए, 30 √3i में से 2 √3i गए, तो 28 √3i माइनस 18i स्क्वायर की वैल्यू -1, 25 माइनस √3 का स्क्वायर 3i स्क्वायर,
तो z इज इक्वल टू 10 प्लस 18, 10 प्लस 18 28 प्लस 28 रूट 3i अपॉन 25 माइनस 3i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 28 प्लस 28 रूट 3i अपॉन माइनस माइनस प्लस दैट विल बी 28। बोलिए गाइस, तो z मिलेगा 28 कॉमन ले लेते हैं, अलग अलग कर देते हैं, 28 बाई 28 प्लस 28 बाई 28 रूट 3i। समझ रहे हैं आपको? तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बचेगा 1 प्लस रूट 3i। क्या बचेगा? तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आपने सिंप्लीफाई कर दिया है ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके ये आपको आंसर मिला है गाइस। अभी कितना मिला है? 1 प्लस रूट 3i। तो देयरफॉर a आपको मिलेगा 1, b आपको मिलेगा रूट 3। तो आप निकाल लोगे r, आपको निकालना है r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो r इक्वल टू मॉड ऑफ z, बोलो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो r मतलब मॉड ऑफ z स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा 2। तो r आपने गाइस निकाल लिया है ना। गिवन पॉइंट कौन सा? 1,√3 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाया कर रहा है ये। तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b बाई a, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, मतलब √3 अपॉन 1। तो थीटा इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ z tan इनवर्स ऑफ √3 होगा पाई बाई 3। tan इनवर्स ऑफ √3 कितना होगा गाइस? पाई बाई 3। तो यहां पर गाइस अपने थीटा मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ z निकाल लिया है। अब द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो z इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है? 2। cos थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 प्लस i साइन ऑफ पाई बाई 3। तो ये आपको गाइस मिल गया पोलर फॉर्म। आपको cos पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 नहीं निकालना है, आपको यहीं तक ही छोड़ देना है उसको। तो ये आपका क्या निकल गया बच्चों? बोलो, पोलर फॉर्म निकल गया। क्या निकल गया? पोलर फॉर्म। द exponential form of complex number is z is equals to r e का पावर i थीटा। तो z is equals to r की वैल्यू कहाँ है? कितनी है? 2 है। e का पावर i थीटा कितना है गाइस? पाई बाई 3। तो ये आपका हो गया गाइस क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कितने आसान क्वेश्चन है गाइस, ठीक है कि नहीं? तो आपने पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकाल लिया है। मॉड्यूलस और आर्गुमेंट तो आपको निकालना ही है, सिर्फ आपको आखिरी में 2 स्टेप एक्स्ट्रा करना है, वैल्यूज पुट करनी है गाइस सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। z इज इक्वल टू -6 प्लस √2i, कन्वर्ट करना है पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो गाइस z इज इक्वल टू -6 प्लस √2i दिया है। कंपेयर करोगे डायरेक्टली किसके साथ? कंपेयर विथ z इज इक्वल टू a प्लस आई के साथ। तो a -6 मिलेगा, b √2 मिलेगा, r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सो r विल बी मॉड ऑफ z, -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो r मतलब मॉड ऑफ z हो जाएगा √38। क्या हो जाएगा? √38। ठीक है, ये आपका r निकल गया, मॉड ऑफ z निकल गया। ओके, गिवन पॉइंट कौन सा पॉइंट है भाई? गिवन पॉइंट -6, √2 लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्यों बताओ, क्यों सेकेंड क्वाड्रेंट में? x की वैल्यू नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। x नेगेटिव y पॉजिटिव कहां होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है कि नहीं? देयरफॉर थीटा मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ z हो जाएगा पाई प्लस
tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। सो थीटा मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ z हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b। b की वैल्यू कितनी है √2, a की वैल्यू -6, तो थीटा हो जाएगा पाई माइनस साइन बाहर आ गई, √2 अपॉन 6 को कैसे लिख सकते हो आप बताओ? हाउ कैन यू राइट 6? आप लिख सकते हो 6 को √3 हाँ या ना? 6 को आप कैसे लिख सकते हो? कैसे बताइए? √2 इंटू √2 कितना हो गया? √2 इंटू √2 2 हो गया, √3 इंटू √3 3 हो गया, 2 इंटू 3 6, ये एक √2 ये एक √2 कैंसल। थीटा हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 3√2। ठीक है गाइस, ये √2 एज इट इज, √3 इंटू √3 3 हो गया गाइस। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ये 6 को मैंने क्या लिखा? √2 इंटू √2 2 हो गया, √3 इंटू √3 3 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया ना गाइस। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, तो ये आपका थीटा हो गया गाइस। इससे ज्यादा आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हमने देखिए आपको वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिल रही है, आपको इस फॉर्म में वैल्यू मिल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। हमको एक प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल रहा है, इसका tan इनवर्स हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, आप यहां तक भी कर सकते हो सॉल्व। ये एक्स्ट्रा स्टेप मैंने किए नहीं भी कर सकते हो आप, बुक में यहीं तक के किया है गाइस। मैंने एक्स्ट्रा 2 स्टेप कर लिए, यहां तक भी किया तो भी चलेगा। द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z is equals to r cos theta plus I sin theta। z is equals to r की वैल्यू कितनी है? √38 cos theta plus I sin theta। थीटा की वैल्यू पुट भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी है, पर यहां मैं लिख दूंगा वेयर थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 3√2। समझ रहे हो गाइस आप लोग? मैंने थीटा की वैल्यू वहां पुट नहीं की क्योंकि वहां पे जगह बहुत कम होती है, तो बिल्कुल आप इस तरीके से कर सकते हो जैसे मैंने किया है। आपने लिख दिया z इज इक्वल्स टू √38 cos थीटा प्लस I sin थीटा, वेयर थीटा क्या है बोलो? पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 3√2। इस तरीके से गाइस सब लिख के छोड़ सकते हो। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? z इज इक्वल टू r e का पावर i थीटा √38, ठीक है, √38 e का पावर i थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ कितना? 1 अपॉन 3√2, है ना? काफी बड़ा है थीटा का वैल्यू, डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है इसमें, तो इस तरीके से आप उसको छोड़ सकते हो गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे बेटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल और पोलर फॉर्म। नोट कर लीजिएगा, इस बहुत सिंपल है। अगर हमको लगता ही है गाइस, अगर आपको लगता है तो आप पुट कर सकते हो थीटा की वैल्यू भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने ऐसा भी लिखा तो भी ओके है। ठीक है, आपने थीटा की वैल्यू गाइस यहाँ पे पुट कर दी है, √38 e का पावर i थीटा। ठीक है, ऐसा भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 3। z इज इक्वल टू -3/2 प्लस 3/2 √3i। कंपेयर करोगे डायरेक्टली किसके साथ? कंपेयर विथ z इज इक्वल टू a प्लस ib के साथ। a का वैल्यू मिलेगा -3/2, b का वैल्यू मिलेगा 3/2 √3। r निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे? r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बहुत आसान है गाइस, ध्यान दीजिए। r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z, बताइए स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, है ना? r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इक्वल्स टू बताइए 9 प्लस 27 36 अपॉन 4, मतलब 9 होता है ना? स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है गाइस, बताइए ना? स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z आपको 3 मिल चुका है गाइस।
ठीक है, गिवन पॉइंट कहाँ लाया कर रहा है बताओ भाई, गिवन पॉइंट कौन सा है, हाँ -3/2, एक्स की नेगेटिव वैल्यू है, वाई की पॉजिटिव है, एक्स की नेगेटिव वैल्यू है, वाई की पॉजिटिव वैल्यू है, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। आप वो देख लेना, आपको ये आना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है, एक्स की नेगेटिव वैल्यू है, वाई की पॉजिटिव वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा। देयरफॉर थीटा मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए। तो थीटा हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ बी कितना है 3√3 अपॉन 2, ए कितना है -3/2, 3/2 कैंसल, तो थीटा हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ -√3, तो दैट विल बी पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ √3, माइनस साइन बाहर आ गई, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ √3 होता है पाई/3, आपका आंसर रहेगा 2π/3। थीटा आपको मिल चुका है 2π/3। अब आपको क्या करना है, अब आपको पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालना है। द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। z इज इक्वल्स टू r की वैल्यू कितनी है भाई 3 है, cos थीटा की वैल्यू है 2π/3, cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। ठीक है, ये आपका हो गया पोलर फॉर्म। इसको बॉक्स में डाल देते हैं, cos 2π/3 sin 2π/3 आपको निकालने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये आपका हो गया गाइस पोलर फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म देख लेते हैं। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल्स टू r e का पावर i थीटा, r की वैल्यू की है, i थीटा की वैल्यू 2π/3। तो ये हो गया गाइस, क्या हो गया अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पोलर फॉर्म भी निकाल लिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी निकाल लिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, है ना, नोट कर लीजिए। आइए गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गाइस ये मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। नंबरिंग गलत है बुक में, तो प्लीज आप ये क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा बुक में। ठीक है, 8 + 15i दिया है आपको, लेट करोगे z इज इक्वल्स टू 8 + 15i, देयरफॉर a आपको मिलेगा 8, b आपको मिलेगा 15, r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z आपको निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इक्वल्स टू हो जाएगा 64 + 225, तो r इक्वल टू मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 289 जो 17 होता है, तो r आपको मिल गया 17। ठीक है, r आपने निकाल लिया है। अब आप निकालोगे थीटा, है ना। पॉइंट कहां लाया कर रहा है, गिवन पॉइंट कौन सा पॉइंट है 8,15 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहां लाया कर रहा है गाइस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देयरफॉर थीटा मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ b। b मतलब कितना है गाइस 15, a मतलब 8, 15 अपॉन 8, इसका tan इनवर्स आप डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते हो, है ना, आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे। ठीक है, द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। z इज इक्वल्स टू r की वैल्यू कितनी है 17 है, कितनी है 17, cos थीटा प्लस i sin थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू कितना है भाई बताओ, tan इनवर्स ऑफ 15 अपॉन 8। ऐसा भी लिख के छोड़ सकते हैं गाइस, आप चाहो तो थीटा की वैल्यू आप पुट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया पोलर फॉर्म, है ना। अब आप क्या निकालोगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो निकालना ही गाइस, ठीक है। अगर निकालना भी तो कैसे निकालोगे बोलो, चलो आपको बता देता हूं। निकालना तो नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूं। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल्स टू r e का पावर i थीटा, r की वैल्यू 17, e का पावर i, थीटा की वैल्यू कितनी है भाई tan इनवर्स ऑफ 15 अपॉन 8। तो ये आपका हो गया बच्चों क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको क्वेश्चन में निकालना नहीं है, मैंने ऐसे ही आपको बता दिया।
ठीक है, ये आपका हो गया। गाइस कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, वो जरूर सॉल्व कर लेना। गाइस आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, टोटल हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उसके ऊपर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ। गाइस एक्चुअली बुक में इसके बहुत सारे क्वेश्चन दिए, वही इतना हार्ड है नहीं, बहुत आसान है। बहुत सारे जबरदस्ती क्वेश्चन बुक में गाइस दिए हुए हैं। तो गाइस ये सॉल्व एग्जाम्पल सेकंड है, पेज नंबर 13 में, जिसके 4 पार्ट्स है। आपको इसको पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गाइस रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज का मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का एक क्वेश्चन आपको कराया, 8 + 15 आए, है ना, जो थोड़ा सा अलग था। बाकी ये तो वही क्वेश्चन है गाइस, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये तो सिंपल है। इसको मैंने सेपरेट कर दिया 2 को, यहाँ पर भी मैंने गाइस √2 को सेपरेट कर दिया है ना। 2i को आप लिख सकते हो 0 + 2i, -3i को आप लिख सकते हो 0 - 3i। इन सबको गाइस सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। बुक के क्वेश्चन है गाइस ये, इसके आंसर्स भी आप गाइस बुक में चेक कर सकते हो। कभी कभी बुक में गाइस आंसर भी गलत होते हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए गाइस। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको कॉपी में आपको नोट डाउन करना है, साथ में आपको प्रैक्टिस भी करना है। गाइस वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट आप कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे गाइस नए हैं, न्यू हैं या पुराने हैं, आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच।